हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे। और जैसे ही आप सभी जुड़ेंगे तो इस लाइव को मैं आगे बढ़ाऊंगी। और एक बार जब आप मेरे साथ जुड़ते जाएं तो एक बार मुझे कुछ कमेंट करके या फिर बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है या फिर नहीं। तो जल्दी से जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाली हूँ उस पर हम बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा 9 बजे बुलेटिन है और मुझे अभी 5 मिनट में निकलना होगा। तो 5 मिनट में मैं निकलने वाली हूँ। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसके ऊपर मुझे आज बात करनी थी आप सभी से, वो है आत्महत्या एक गंभीर समस्या। आज वैशाली ठक्कर, आपने शायद नाम सुना ही होगा, वो एक सीरियल में काम करती थी। ससुराल सिमर का एक सीरियल है, उसमें काम करती थी। तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो देखिए कि ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जब ये आत्महत्या करते हैं तो आत्महत्या जैसी खबरें निकल करके सामने आती है। लेकिन हर रोज ऐसे लोग हैं जो कि आत्महत्या करते हैं या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, उनकी खबरें निकल करके सामने नहीं आती और हम लोग जान भी नहीं पाते कि ये एक कितनी बड़ी गंभीर समस्या है हमारे समाज में और इस पर बात करना कितना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये टॉपिक मैं आज आप सभी के बीच में लेकर के आई थी। इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कारण क्या रहते हैं आत्महत्या के। सबसे पहला और सबसे मजबूत जो कारण है, जो मुझे समझ आता है, वो है मानसिक तनाव। एक सर्वे के मुताबिक हमें पता चला है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा, सबसे पहले तो युवा, 89% युवा ऐसे हैं जो मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। और मानसिक तनाव की वजह से, प्रेशर होने की वजह से वो इस तरह के कदम के बारे में सोचते हैं, वो सुसाइड के बारे में सोचते हैं। तो मानसिक तनाव एक सबसे बड़ी समस्या है। उसके अलावा जो दूसरी समस्या हमें समझ आती है आत्महत्या की, वो है सहनशीलता का खत्म होना। आज लोगों के अंदर सहनशीलता खत्म हो चुकी है। कुछ भी होता है, कुछ भी छोटा सा नुकसान किसी का होता है तो एकदम से गुस्सा आ जाना और इसी के साथ साथ ऐसी बातें करना जिससे दूसरों को भी ठेस पहुंचे और खुद को भी ठेस पहुंचे। तो सहनशीलता तेजी से खत्म हो रही है, ये भी आत्महत्या का एक विषय है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता चलता कि जो लोग होते हैं वो सुसाइड क्यों अटेम्प्ट करते हैं। हम बाद में सोचते कि अरे उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, वो तो ऐसा लगता भी नहीं था। तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा है उसके लक्षण क्या है। लक्षण हमें सबसे पहले पता होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक दुखी रहने लगा हो, उदास नजर आता हो, किसी से बात ना कर रहा हो, तो ये एक सबसे बड़ा लक्षण है सुसाइड का। वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुद को खत्म कर रहा होता है और सुसाइड के बारे में सोच रहा होता है। और ऐसे में अगर ठीक वक्त रहते प्रोफेशनल्स हस्तक्षेप ना करें, कोई करीबी मदद ना करे, तो हम कहीं ना कहीं सुसाइड जैसे खबरें फिर हमें सुनने के लिए मिलती हैं। तो मेरी सभी से दरख्वास्त है कि जितने भी करीबी हैं, जो अपने आसपास के लोगों को उदास देखते हैं, उनसे प्लीज बात कीजिए, उनके मन की बात को सुनिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कई लोग होते हैं वो बिल्कुल साफ बोलते हैं कि मुझे नहीं जीना है, मुझे अपनी जिंदगी को खत्म करना है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि शायद परेशान है या फिर गुस्से में है, इसलिए वैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बातों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वो लोग अंदर ही अंदर खुद को खत्म कर रहे होते हैं और ऐसी चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। और जो युवा सुसाइड के बारे में सोचते हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त ये है कि ऐसे कदमों के बारे में ना सोचें। अगर ऐसे ख्याल रह करके आपके मन में बार बार आ रहे हैं तो अपने दिमाग को सबसे पहले बिजी रखिए। वो काम करें जिसमें आपको मजा आता हो या फिर जिसमें आपको संतुष्टि मिलती हो, वो काम कीजिए। बेसिकली ये है कि अपने आप को बिजी रखिए, क्योंकि कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसलिए अपने दिमाग को खाली मत रखिए और कोशिश करें कि लोगों से बातचीत करें। अपने अंदर ही अंदर समस्याओं को मत रखें, अपनी बातों को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं दिखता, कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं किसी व्यक्ति के साथ बात शेयर करूंगा तो वो मेरा विश्वास को तोड़ देगा, तो उसके लिए एक सीधा सा उपाय ये है कि अपने माता पिता से बात कीजिए। और मैं माता पिता, जो तमाम पेरेंट्स हैं, अगर वो मेरे लाइफ को देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करती हूँ कि अपने बच्चों को सुनिए, उनको ऐसा माहौल दीजिए कि आपके बच्चे अपने मन की बात को बहुत सहजता के सामने, आपके सामने रख सके। और इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं, वो ये भी कहते हैं कि मेरा दम घुट रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा, एक मन में खालीपन सा भी है। तो अगर ऐसी बातें भी कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस व्यक्ति से बात जरूर कीजिए,
क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज के समय में किसी के पास समय नहीं है और हमें किसी के पास सुनने के लिए भी समय नहीं है। लेकिन अगर आप किसी की जिंदगी बचाएंगे ना, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा कहता है ना कि मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए, तो आप रुक करके उसकी बात को जरूर सुनिए। बेशक आप किसी की समस्या का हल ना निकाल पाए, लेकिन अगर आप किसी को सुन लेंगे ना, तो वो भी ये समझेगा कि मेरा दिल हल्का हो गया और उसे भी ऐसा लगेगा कि मेरे को सुनने वाला कोई है। तो ये छोटी छोटी चीजें रहती हैं जिनकी वजह से हम किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं। अच्छा, एक आंकड़ा बताता है कि पिछले साल 10 लाख में से प्रति 10 लाख पर 120 लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2020 के बाद से तकरीबन 6.1% बढ़ोतरी हुई है और ज्यादातर युवा ही सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। वो युवा सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं जिनकी सैलरी कम है, ये एक सर्वे में पता चला है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें रहती हैं। अच्छा, जो सुसाइड करने के बारे में सोचता है उनके लिए भी एक बड़ी बात यह है कि खुद को समय दे, क्योंकि हम समाज में सभी को समय देते लेकिन खुद को समय नहीं देते। अब समय खुद को कैसे दें? पूरे दिन में मेडिटेशन के लिए जरूर समय निकालें। हम अपनी शरीर के लिए भोजन करते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। तो अपनी आत्मा के लिए हमें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी और बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जिनके आपको जवाब भी मिल जाएंगे। तो मुझे सुसाइड के बारे में इतनी जानकारी थी और ये एक बहुत गंभीर मसला है। 10 सितंबर को हम विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि महज एक दिन ही काफी नहीं है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। इस मुद्दे पर हर रोज बात होनी चाहिए। अपने करीबियों का साथ देना चाहिए और ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो लोग सोचते हैं कि सुसाइड ही आखिरी कदम है। तो चलिए, समय हो चुका है, 9 बजे मेरा बुलेटिन है, मुझे जाना होगा। मैं इस मुद्दे पर काफी विस्तार से आप सभी के साथ चर्चा करना चाहती थी, लेकिन अभी वक्त की कमी है तो मुझे जाना होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको सुसाइड से जुड़ी हुई कोई भी चीजें शेयर करनी हो या फिर आप लोगों को कुछ कहना चाहते हो अपने माध्यम से, तो इस लाइव में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और उस एक एक कमेंट को मैं जरूर पढ़ूंगी और उस पर रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगी। तो आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने मन की शांति के लिए जरूर कुछ ना कुछ करें। टेक केयर, बाय बाय।